आज हम करेंगे 10th क्लास का लेसन फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन विषय का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल साफ करने की विधियां। जल को साफ करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। जल हमारे लिए जीवन है, ये कथन आपने सुना होगा, और इसको साफ सुथरा रखना, साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी के नाते भी, और वैसे भी एक स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जल में साफ करने में कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी जल साफ किया होगा अपने घर में। जब भी आप देखते हैं जल में कोई अशुद्धि मिली होती है तो आप उसको साफ करने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम वही जानेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा जल को साफ किया जा सकता है। देखिए, नंबर 1 है साफ करने की विधियों में। नंबर 1 विधि है, हमारी पहली विधि है, वो है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन। देखिए, प्राकृतिक साधनों द्वारा जो है वो हम जल को शुद्ध करते हैं। प्राकृतिक मैंने बताया था, प्राकृतिक चीजें वो चीजें होती हैं जो स्वतः ही निर्मित हुई हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जिनको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? प्राकृतिक कहलाएगी। तो कुछ प्राकृतिक साधन हैं जो जल को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं, वो हम जानेंगे इसमें। पहला पॉइंट हमारा ये है प्राकृतिक साधन। अब प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं जो जल को शुद्ध रख सकते हैं? जैसे कि नदी है। जब भी कोई नदी है उसके अंदर कोई गंदगी डाल दी जाती है, कूड़ा कचरा मल वगैरह डाल दिया जाता है उसके अंदर, तो उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। अब उन अशुद्धियों को नदी को ये तो है नहीं कि भाई हम उसको छान के साफ कर देंगे या उसको उबाल लेंगे या उसमें कोई दवाई डाल देंगे, ये चीजें हम नहीं कर सकते। प्राकृतिक चीजें ही इसको शुद्ध कर सकती हैं। कोई नदी है, जैसे नदी है, तालाब है, कोई झील है, इन चीजों को हम किस प्रकार से साफ सुथरा रख सकेंगे? इन चीजों को साफ करने के लिए प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल हम करेंगे। नदी में, तालाब में, झील में अगर पानी में कोई अशुद्धियां मिल गई हैं तो उसको साफ सुथरा करने के लिए प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या जाता है? अपने आप ही प्राकृतिक संसाधन जो है उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे ही जल के स्त्रोतों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो वो क्या करेगा? जल को गर्म करेगा, और गर्म करने से जो भी हानिकारक तत्व उसके अंदर हैं वो उनको खत्म कर देगा। फिर भी अगर कोई तत्व बचता है तो जलीय जीव जो है प्राकृतिक रूप से उनका भोजन बन जाएगा वो। और जो मेंढक हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, केकड़े हैं, झींगा है, वो उन गंदगियों को खा लेंगे और प्राकृतिक रूप से हमारा जल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध होने का प्राकृतिक साधन है जिससे जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। अगला है नंबर 2, यांत्रिक साधन। देखिए, नंबर 2 हम करेंगे वो है आपका यांत्रिक साधन। अब यांत्रिक का मतलब क्या है? यंत्र। यांत्रिक का मतलब क्या है? यंत्र। यंत्र का मतलब कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं, वो यांत्रिक साधन कहलाएगा। घर में देखा होगा आपने, पानी में अगर कोई ठोस अशुद्धियां हो तो उसको हम किसी छलनी द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। छानना, छलनी एक यंत्र है। घरों में चाय बनाते होंगे, आपने देखा होगा कि हर रोज आपकी माता बहनें इस्तेमाल करती हैं उस छलनी का। वो उसमें से पत्तियां जो वो अलग करती हैं। तो छलनी क्या है? एक यंत्र है। तो ये यांत्रिक विधि है, और यांत्रिक विधि द्वारा जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा जल को शुद्ध करने के भी अलग अलग पार्ट हैं। फिर इसमें अलग अलग पार्ट हैं। देखो, यंत्र कई प्रकार के हैं हमारे पास शुद्ध करने के, तो उसके हिसाब से ही सबसे पहले तो क्या है? छानना। क्या कर देते हैं हम? सबसे पहले काम क्या करते हैं कि भाई छान लेते हैं, जल को किसी यंत्र के द्वारा छान लेते हैं।
छानेंगे, मैंने उदाहरण दे दिया, वो छलनी वाला, कोई भी छलनी हम घर में इस्तेमाल करते हैं। कोई ठोस अशुद्धि अगर जल में मिली हो, कूड़ा करकट ये चीज मिली हो, तो हम छान करके उसको साफ कर सकते हैं। ये इसका एक यांत्रिक विधि का एक उदाहरण, एक पार्ट है उसका। अगला है नंबर 2, इसमें ख भाग घड़ों द्वारा, घड़ों द्वारा। अब घड़ों द्वारा कैसे शुद्ध करेंगे भाई जल को? ये भी यंत्र हो गया ना, घड़ा भी एक उपकरण है, और उससे हम जल को शुद्ध करेंगे। इस जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 घड़ों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पर क्या बनाएंगे, हम एक घड़ा बनाते हैं। देखो ये एक घड़ा है, स्टैंड बनाते हैं। यहाँ स्टैंड के ऊपर ये घड़ा रखा है, इसके यहाँ पर फिर एक घड़ा और रखा है। ये स्टैंड इस प्रकार का है कुछ, इसके ऊपर एक घड़ा और रखा है, और इसके ऊपर एक घड़ा और रखा हुआ है। ये देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऊपर वाला जो घड़ा नंबर 1 है, इसमें क्या डालेंगे, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल इसके अंदर भर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। अशुद्ध जल भर दिया हमने इस घड़े के अंदर, और यहां छेद करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये तो अशुद्ध जल भर दिया। इससे नीचे वाले में क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे कोयला। अब कोयला डालेंगे तो क्या होगा, जो शुद्ध जल है वो जल इसमें रिसेगा, नीचे सुराख होते हैं, जल रिस करके किस में आएगा, इस कोयले वाले घड़े में। और कोयले वाला जो घड़ा है इसमें भी नीचे सुराख होता है, इसमें नीचे वाले घड़े में क्या भर देते हैं, हम रेत भर देते हैं, बालू ये भरते हैं, और नीचे इसमें भी छेद होता है, और पानी नीचे यहां है। देखिए समझिए, इसमें क्या है, रेत है, और इसमें क्या है, शुद्ध जल। देखिए घड़ों द्वारा शुद्ध करने की ये विधि है। शुरुआत वाले मटके में हमने क्या डाला, अशुद्ध जल डाल दिया, वहां से अशुद्ध जल नीचे टपक टपक के टपकन विधि द्वारा नीचे जिसमें कोयला भरा है उस मटके में आ गया, कोयले ने अशुद्धियां अपने अंदर सोख ली, फिर वहां से रिस करके नीचे से ये जल टपका विधि द्वारा रेत वाले घड़े में आ गया, जिसमें रेत पर रखा है, और रेत में से वो जल जो है उसमें जो अशुद्धियां है वो रेत रोक लेगा, और फिर वो जल शुद्ध होकर के टपकन विधि द्वारा किसमें भर जाएगा, नीचे वाले 4th घड़े में। नंबर 1 है, 2, 3 और 4 घड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो जल आ गया ना, कुछ अशुद्धियां तो कोयले ने रोक ली, कुछ अशुद्धियां रेत ने रोक ली, बालू रेत ने, और कुछ जो नीचे जो आया जो जल हमारे पास वो बिल्कुल शुद्ध होके आया, और वो शुद्ध जल से हमारा घड़ा नीचे भरा है, और यहाँ से हम जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घड़ों द्वारा शुद्ध करने का एक तरीका है, अच्छी तरह से शायद आप इसको समझ गए होंगे। छानना भी आप जानते ही हो, ये तो हम अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल करते ही हैं, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है भी नहीं। बाकी अगला जो है वो है हमारा भौतिक साधनों द्वारा। नंबर 3 पर आता है हमारा भौतिक साधनों द्वारा। देखिए भौतिक साधन क्या है हमारे, भौतिक साधन वो चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने जल को शुद्ध करने का तरीका अपनाते हैं। वास्तव में जो जल हमारा भौतिक रूप से, भौतिक चीजें वो हैं जो प्रकृति में स्वयं निर्मित हुई हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित कर दिए किसी चीज को शुद्ध करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे घर के आसपास में धुआं जो है छाया हुआ है, किसी कारणवश धुआं पैदा हो गया है, तो भौतिक वस्तु क्या है, भौतिक साधन क्या है उसका शुद्ध करने का, तेज हवा आएगी और उसको बहा ले जाएगी और उसके कण बिखर जाएंगे, और वो शुद्ध हवा जो है उस प्रदूषित धुएं वाले वातावरण को जो है साफ कर देगी।
तो ऐसे ही भौतिक कुछ कारक हैं जो प्रकृति में अपने आप निर्मित हुए और उनके द्वारा जल को हम शुद्ध करते हैं। इसमें सबसे पहला है पानी को उबालना। इसमें क्या भाग हम क्या देखेंगे? उबालना। पानी को हम क्या कर देते हैं? उबाल लेते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसके अंदर जो भी अशुद्धियां होती हैं, जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और कुछ एक हानिकारक गैस होती हैं वो भी उठ जाती है गर्म होकर। पानी उबालने से पानी को क्या कर देते हैं हम? भौतिक साधनों द्वारा सबसे पहला करते हैं उबालने का काम और उससे पानी हमारा साफ हो जाता है। इसके बाद कसीदा करना नंबर 2 पर। नंबर 6 लगा लें हम। नंबर 6 पर क्या है? कसीदा। कसीदा करना। अब कसीदा करना क्या है? देखिए ये भी एक तरीका है हमारे जल को शुद्ध करने का। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहां पर मान लीजिए यहां पर एक बर्तन रखेंगे हम और यहां पर जो है नीचे हम आग जला देंगे और इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन से एक पाइप जो है वो यहाँ एक दूसरे मटके में या किसी कोई भी बर्तन है उसके अंदर हम पानी को क्या करेंगे? यहाँ से पानी इसमें भरेंगे हम और पानी क्या बनेगा? भाप बनेगा। भाप बन करके इस पाइप द्वारा पानी जिसमें टप टप करके आ जाएगा टपकन विधि द्वारा इसमें। ये है अशुद्ध जल। और इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध जल। भाई ये कसीदा करना है। देखिए भाप बना करके पहले पानी को गर्म करेंगे, गर्म करके पानी यहाँ से भाप बन जाएगा और भाप बनने के बाद क्या होगा? पानी इस पाइप द्वारा वो भाप जो ठंडी होने पर पानी में फिर वाष्प से फिर पानी की बूंदे बन जाएंगे और यहाँ पर हमारा पानी शुद्ध इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कसीदा करना। कसीदा करना जो विधि है इसके द्वारा भी पानी को जो है शुद्ध किया जाता है और ये बहुत ही उत्तम विधि मानी गई है। पानी को शुद्ध करने का तरीका है हमारे पास ये कि भौतिक साधनों द्वारा कि भाप बना करके इसी तरह से पानी हमारा बरसात का शुद्ध होता है। जैसे यहाँ तो ये मटका है, अगर यहाँ पर हम समुद्र मान लें और सूर्य का प्रकाश यहाँ जो आग जला रखी इसकी जगह हम सूर्य को मान लें तो सूर्य भी इसी तरह से समुद्रों के पानी को गर्म करता है, भाप बनाता है। भाप बन के वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके बादल बन जाते हैं और बादल बनने के बाद वो क्या होता है? जैसे मटका इस तरह से हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर बारिश के रूप में वो पानी बरसता है तो बारिश का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। वो भी इसी विधि से बना है, भौतिक विधि से बना है। सूर्य के प्रकाश में गर्म किया, भाप बनाया, उसको भाप बना करके फिर पानी की बूंदे बनी बादल में और बादल के रूप में वो बूंदे बनने के बाद वो बरसने लगे बरसात के रूप में और शुद्ध जल हमें पृथ्वी पर मिल गया। तो कसीदा करना आप समझ गए होंगे, पानी को उबाल के भाप में परिवर्तित करना और भाप को फिर से जल में परिवर्तित कर लेना। ये कौन सी विधि है? हमारी कसीदा करना विधि है। अगली जो विधि है हमारी वो है नंबर 4 रासायनिक विधि। रासायनिक विधि इसमें हम क्या करते हैं? देखिए कुछ एक जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक रासायनिक चीजें हैं, जैसे मान लो आपके घर में कोई टैंक बना है, पानी का टैंक है और उसके अंदर क्या है? धूल मिट्टी कण वण ये बहुत ज्यादा मटमैला है वो पदार्थ है और उसमें इतनी धूल है कि उसकी तली में क्या है? हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें रेत मिट्टी धूल इतनी भरी हुई है। अगर आप उसमें क्या डाल दें? अगर आप उसके अंदर फिटकरी डाल दें तो फिटकरी डालने पर क्या होगा? जितनी भी अशुद्धियां हैं जो मिट्टी के कण इसमें फैले हुए हैं, फिटकरी सारे कणों को नीचे जमा देगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा और इसके तल में पड़ी हुई वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगी या इसका तल हमें साफ नजर आने लग जाएगा। ये रासायनिक विधि है। इसके अलावा फिटकरी द्वारा फिटकरी, लाल दवाई, ठीक है, या फिर लाल दवाई है, फिटकरी है, कैलोरीन है, कैलोरीन,
ये जो चीजें हैं ये हमारी रासायनिक चीजें हैं और इनका इस्तेमाल करने से हमारा जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कभी लाल दवाई डालते हैं तो भी पानी शुद्ध हो जाता है, क्लोरीन डालते हैं तो भी पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। तो ये थी हमारी एक विधि रासायनिक जिसके द्वारा हम जल को क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ये कुछ एक विधियां हमने पढ़ी कि भाई इन विधियों का प्रयोग करके हम जल को क्या बना सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। आशा है आपको ये सारी विधियां बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर कोई परेशानी रहती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपकी क्लासें जो है वो रेगुलर लग रही हैं। आप जितना जल्दी हो सके उतना अपना काम शुरू कर दीजिए। अपने साथियों को भी बताइए कि क्लासें रेगुलर चलती हैं, वो क्लासें देखें और अपना काम रेगुलर करें। ये बुक आपकी लगेगी, लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, ये 10th क्लास की बुक है। इसको आप खरीद लें और इसी में से रेगुलर हम करवा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, इस नंबर फर्स्ट है और इसमें कंटिन्यू जो कार्य है वो जारी है। आप बुक में भी साथ साथ पढ़ें और यहाँ भी समझाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप हमें अवगत करवा दें, हम उनको अगले दिन उन परेशानियों को दूर करेंगे। आशा है आप रेगुलर रूप से क्लासें लेते होंगे और आपको ये विषय ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप बताने में किसी प्रकार की शर्म झिझक महसूस ना करें। हम आपके लिए हैं, आपको पूरा सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे। कंटिन्यू।